सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉर्टेड। और सी प्रोग्रामिंग सीरीज में हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम जनरली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आई गेस आप सभी ने धमाल मूवी देखी होगी, राइट? सो उसका एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग है कि प्लेन लैंड कराने के पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। प्लेन उड़ाने के पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो बस कुछ उसी प्रकार से सी प्रोग्रामिंग करने के पहले हमें सी प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग के पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना चाहिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले हमें सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहिए, और सॉफ्टवेयर के पहले हमें इस डिवाइस कंप्यूटर के बारे में जानना चाहिए। तो इसी को स्टार्ट करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बेसिकली एक आइडिया लेंगे कि हम ये सी प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्या है, सी प्रोग्रामिंग से हम क्या कर सकते हैं, और आफ्टर ऑल प्रोग्रामिंग से होता क्या है, और ये डिवाइस क्या है, और इसमें इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, और इससे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आ गए वापस। तो इस वीडियो से हमको क्या क्लैरिटी मिलेगी कि हम सी पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? हम प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक डिस्कशन, ये कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है? व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है? तो व्हाट इज कंप्यूटर का आंसर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप क्या जवाब दोगे? देखो, हम ये जवाब देंगे कि अ डिवाइस दैट कैन कंप्यूट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर। अ डिवाइस दैट कैन कंप्यूट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर। बहुत सिंपल। अब भैया ये कंप्यूट क्या होता है, ठीक है? कंप्यूट क्या होता है? तो आपने कैलकुलेटर का नाम सुना है? तो कैलकुलेटर मतलब अ डिवाइस दैट कैलकुलेट्स इज कॉल्ड अ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेशन मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करे। अरिथमेटिक ऑपरेशन भारी शब्द लग रहा है। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी आप ऑपरेशंस करते हो जनरली, है ना? तो वो चीज बस कर पाए उसको क्या बोलोगे? कैलकुलेशन। बट आप एटीएम मशीन गए, आपने एटीएम मशीन में जाके आपके अकाउंट में 12,000 रुपए हैं, ठीक है? आपने अपना कार्ड लगाया, आपने उससे पैसे निकालने का ट्राई किया। अब अगर आपने पासवर्ड सही डाला और आपने 2,000 रुपए निकालने का ट्राई किया, तो वो 2,000 तो दे देगा। आपके अकाउंट में कितने बचे? 10,000। तो इसने कैलकुलेशन तो करी, बट इसने लॉजिक भी चेक किया कि अच्छा पासवर्ड सही डाला है, हाँ सही डाला है, एक टिक मार्क, ठीक है? अकाउंट में उतने पैसे हैं जितने मांग रहा है, दूसरा टिक मार्क। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही तो वो आपको पैसे दे देगा। बट अगर मान लो दूसरा कंडीशन लेते हैं कि आपके अकाउंट में तो 12,000 रुपए हैं, आपने निकालना पासवर्ड डाला, पासवर्ड भी सही डाला, पर आपने 20,000 रुपए निकाल लिए, क्या पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? ये है कंप्यूटेशन। इसमें क्या हुआ? अरिथमेटिक ऑपरेशन तो लगा ही लगा, साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी लगा, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेशन बदले तो इसने अपना एक लॉजिक लगाया ना कि एक क्राइटेरिया फुलफिल, दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो ये काम होगा, नहीं कर रहा है तो ये चीज कैलकुलेटर नहीं करता। कैलकुलेटर सिर्फ अरिथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, बट कंप्यूटेशन क्या करेगा कि उसमें अरिथमेटिकल प्लस लॉजिकल ऑपरेशन भी लगाएगा। तो दैट इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने जान लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, राइट? अब कंप्यूटर के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अरे यार भैया बचपन में पढ़ा था। हाँ पता है, बचपन में पढ़ा था, अभी सुनो और, ठीक है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बोले तो द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे कि कीबोर्ड है ना, माउस अभी मेरे पास है नहीं तो दिखाता, फिर मॉनिटर जहां पे आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। तो जो चीजें आप फिजिकली फील कर सकते हो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है? जो चीजें आप फिजिकली फील कर सकते हो एक कंप्यूटर के अंदर दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो हार्डवेयर के बारे में बस मेजरली इतना ही याद रखना है। अब हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का हार्डवेयर होता है। कौन सा? इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर बोले तो भैया सीपीयू का, आप सीपीयू किसको कहते हो? बक्से को? उसको सीपीयू नहीं कहते। सीपीयू क्या होती है? एक छोटा सा प्रोसेसर होता है हमारे सीपीयू के अंदर, उसको हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है? हम लोगों को बचपन से वो कैबिनेट ही दिखाया जाता है, वो सिर्फ कैबिनेट है, ठीक है? सीपीयू वो नहीं कहलाता। तो एक हो गए इंटरनल कंपोनेंट्स, यानी कि मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गई, रोम हो गई, जो अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं, जो इंटरनल है, जो बाहर से फील नहीं कर पा रहे, वो भी तो हार्डवेयर है ना, वो भी तो फील कर सकते हो ना, बट वो कंप्यूटर के अंदर रहते हैं ना, कैबिनेट के अंदर रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे? इंटरनल हार्डवेयर। और दूसरा हार्डवेयर कौन सा होता है? दूसरा हार्डवेयर वो जो हम बाहर से देख रहे हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया। तो ये हो गया एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है? तो हमारा हार्डवेयर का डिस्कशन यहीं खत्म होता है।
तो अब आते हैं सबसे ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर होता है लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। लॉजिकल कंपोनेंट, लॉजिक अभी बात करी थी हमने, एटीएम मशीन। तो जो लॉजिकल कंपोनेंट इस कंप्यूटर के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टर्म में, जिसको हम सर फील कर पाए, टच तो कर नहीं सकते ना ऑब्वियसली, वो तो इसके अंदर लॉजिक बिल्ड कर रहा है, तो यू कांट टच दैट फिजिकली, बट या यू कैन फील इट्स प्रेजेंस। जैसे तुम कंप्यूटर चालू करोगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम खुलेगा, क्या है वो, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर के बिना क्या हार्डवेयर रन कर सकता है, ऑफ कोर्स नॉट। क्या हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर रन कर सकता है, ऑफ कोर्स नॉट। तो कंप्यूटर इन दोनों का मेजर कंपोनेंट्स के तालमेल से ही चलता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर मेजरली। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, जहां पे प्रोग्राम्स का सेट हो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है भैया, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है भैया, ऑर्डर। मैंने तुमको कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है, वो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन। मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई सी पढ़ना है तो पहले ये वीडियो देखो, तो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन, तुमने वो फॉलो किया। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस का अगर एक कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम्स। और ऐसे कई प्रोग्राम्स का एक कॉम्बिनेशन कर दिया जाए वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या होता है, एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो इसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर भैया आपने बचपन में दो प्रकार के पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर खुद के लिए काम करे, जो सॉफ्टवेयर खुद के लिए काम करे, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो बैकएंड में चल रहा है, उससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है, मतलब इन जनरल तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं कर रहा, वो खुद के लिए काम कर रहा है, अपने अंदर के कामों के लिए वो चल रहा है पीछे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो तुम्हारे काम के लिए चल रहा है उसको क्या बोलोगे तुम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब भैया, भाई तुमने पबजी डाउनलोड किया एक बड़ा लैपटॉप खरीद के, तो पबजी डाउनलोड तो तुमने किया ना, तो तुम्हारे मतलब का है, तो वो क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट इसके पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इसके पीछे जो फाइल्स रेंडर हो रही हैं, जो तुम फोटो खोल रहे हो तो वो खुल कैसे रही है, उसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर से तुम्हें मतलब नहीं रहता, तो वो किसके लिए काम कर रहा है, इस कंप्यूटर के लिए, उसको क्या बोलोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मेजर दो पार्ट हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब फिर वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, एक्सेल, पेंट, ये वो, ठीक है, तो जो भी आप देख लेना, दैट इज अ वेरी सॉर्टेड थिंग। पर भैया आपने इतनी राम कथा तो सुना दी, पर ये बताओ कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सब यूज कहाँ होती है, इसका मतलब क्या है। अरे भाई, ये जो इतना सॉफ्टवेयर सुना ना, ये सॉफ्टवेयर भी तो कोई बनाता ही होगा ना, उस सॉफ्टवेयर को बनाने की कोई तो प्रक्रिया होगी, वो तो टच तो करा नहीं जा सकता। हार्डवेयर तो चलो तुमने स्क्रू व्रू कस के बना दिया, और सॉफ्टवेयर के लिए क्या करोगे, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी तो कुछ होता होगा। उस सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस के लिए हमारे पास कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सॉर्टेड, ठीक है। अब भाई कंप्यूटर बना होगा तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाने के लिए कोई लैंग्वेज लगी होगी। अब कंप्यूटर से बात कैसे करोगे, इसको तो खाली एक ही चीज आती, 0 और 1। 0 1 मतलब ऑन करंट ऑफ करंट, ऑन करंट ऑफ करंट। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो ये इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ऑब्वियसली बैटरी लगी होती है, या फिर आप चार्ज पे लगा, मतलब प्लग पॉइंट से कहीं से पावर सोर्स से उसको पावर दे रहे हो तो, राइट। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं से पावर आ रहा होता है। अब 0 1 से क्या मतलब, कहीं तो करंट वोल्टेज ऑन वोल्टेज ऑफ, वोल्टेज ऑन वोल्टेज ऑफ, उसके ऊपर वो काम करता है। तो इसको क्या आता है, 0 और 1, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने प्रकार की होती हैं, राइट। तो ये दो प्रकार की होती हैं, पहली लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल की बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज बोले तो अभी समझाया था, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1। ठीक है, तो जो लैंग्वेज इस कंप्यूटर को आती है, ठीक है, 0 1 वाली, वही जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया, उस वाली लैंग्वेज को हम बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है ह्यूमन ब्रेन के लिए। ठीक है भाई, कंप्यूटर तो समझ लेगा 0 1 0 1, तुम समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो 0 और 1 0 1 वाली जो लैंग्वेज है उसको समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें प्रोग्राम डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियसली अब प्रोग्राम उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन देना, और इंस्ट्रक्शन देने से प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम बनाने से सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलोगे, सॉफ्टवेयर बनाना। तो ऑफकोर्स अगर तुमको एक सॉफ्टवेयर 0 1 से बनाना हो तो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों भैया, पहली बात, अगर उसमें एक भी 0 या 1 इधर से उधर लिख गया, पूरा प्रोग्राम गया तुम्हारा।
कहीं से कहीं तक तुम समझ नहीं सकते कि कौन सा 0 और कौन सा 1 गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो वो यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। बाइनरी कोडिंग तुम नहीं कर सकते, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट। अब मान लो मैंने इस मशीन में 0 1 की कोडिंग से तो बना दिया एक प्रोग्राम, चलो बहुत दिमाग लगा के, पर दिक्कत यह है कि इस 0 1 की कोडिंग का जो प्रोग्राम मैंने इस कंप्यूटर में बनाया वो सिर्फ इसी में चलेगा, उसको तुम पोर्टेबल इधर से उधर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिक्कत ये हो जाएगा कि ये मशीन डिपेंडेंट है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और एरर डिटेक्शन में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ आजकल कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता लिटरली, ठीक है। बिकॉज उसका यूज़र फ्रेंड उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छी लैंग्वेजेस अभी हमारे पास करेंट वर्ल्ड में है, ठीक है। अब भैया इससे अच्छी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ कुछ इंग्लिश के टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक सिलेक्टेड ऑर्डर में लिखे जाते हैं, जिससे जो तुम समझ सकते हो और जो हम समझ सकते हैं, जो कि ये कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, बट हाँ हमारे और इसके बीच में एक ट्रांसलेटर लगता है जो कि इसको समझा देता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो? अब हर चीज़ अपन बहुत धीरे धीरे समझेंगे, अभी चिंता नहीं करो, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? अब जैसे हमने अभी सी की बात करी, सी के अलावा जावा हो गई, पाइथन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, तो ये सब चीज़ें क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि करंट वर्ल्ड में यूज हो रही हैं, ठीक है। तो दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम क्या बात कर रहे थे मेजरली कि अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस, यूजर फ्रेंडली है, तुम और मैं पढ़ सकते। अभी तुमने सी नहीं पढ़ी, राइट, बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रिंट एफ क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया कुछ तो प्रिंट करता होगा, जिससे डिस्प्ले कराता होगा, राइट। तो इंग्लिश उसमें फीजिबल है, अभी तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना तो भी तुम उसमें बता सकते हो कि प्रिंट एफ का काम क्या है, स्कैन एफ का काम क्या है, ठीक है, जबकि अभी तुमने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा स्टिल, ठीक है। तो इट इज़ यूजर फ्रेंडली। दूसरी बात, इसमें एरर डिटेक्शन ईजी है, तुमने कहीं पे भी एरर डिटेक्ट किया, अगर तुम्हारा एरर कहीं पे भी डिटेक्ट हुआ तो वो तुमको बहुत ही इजीली तुम उसको सॉर्ट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस बहुत आसानी से देख सकते हो, जो कि चीज़ें इसमें नहीं है। और ये पोर्टेबल है, मान लो मैंने एक प्रोग्राम इसमें बनाया तो वो प्रोग्राम मैं दूसरे कंप्यूटर में भी डाल सकता हूँ। आप सभी के कंप्यूटर में मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली जो होता है वो विंडोज़ का ही होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि विंडोज सिर्फ बिल गेट्स के पास है तो मतलब उसी के पास है, सबके पास नहीं है। तो दैट इज पोर्टेबल, राइट, बिकॉज दैट हैज बीन डेवलप्ड लाइक दैट। तो वो हर एक जगह पे इजीली हम उसको पोर्टेबिलिटी उसकी देख सकते हैं, राइट। सो हाई लेवल लैंग्वेज की एक ये एडवांटेजेस है। उसके बाद ये पूरा का पूरा मशीन डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे ये इस सॉफ्टवेयर में, अगर मैं इस कंप्यूटर में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो वो इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जो भी हाई लेवल प्रोग्राम्स हैं वो आपके हिसाब से रहेंगे और वो लो लेवल से काफ़ी बेटर रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज बेसिक नीड, ठीक है। अब हाई लेवल तो तुमको समझ में आ गया पर कंप्यूटर को थोड़ी आया, तो इसके बीच में क्या लगेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी बात करी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो खुद के लिए काम करे, जो कंप्यूटर के पीछे के प्रोसेसेस के लिए काम करे। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके पीछे की प्रोसेस के लिए काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कुछ चीज़ें आपकी पता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कुछ नहीं पता कोई बात नहीं, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो डरना कहीं नहीं है। अब इसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज समझ गए, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी तुम लोगों ने सुन रखी, .NET, है ना। तो दीज आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो डिस्कशन समझ में आया लो लेवल और हाई लेवल का, ओके। अब भैया हम हाई लेवल और लो लेवल तो समझ गए। अब ये बताओ, आप क्या बता रहे थे? वो हाई लेवल के को कन्वर्ट करा जाता है लो लेवल में। अब मेरे को तो समझ में आ गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग, अब कंप्यूटर को नहीं समझ में आई वो, तो उनके बीच में एक ट्रांसलेटर लगेगा ऑब्वियसली। चलो इसको बहुत इजीली तरीके से समझते हैं। मोदी जी आपके जो हैं वो मान लो साउथ में कहीं पे भाषण देने गए, ठीक है। अब मोदी जी को तो मान लो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती, तो अब मोदी जी क्या होगा, या तो मोदी जी पूरा भाषण हिंदी में दे दें और एक ट्रांसलेटर खड़ा करें, वो पूरा का पूरा भाषण वापस रिपीट करें, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कंपाइलर। जो काम कंपाइलर करता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरा प्रोग्राम तुमने लिख दिया, अब उसको कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को समझाएगा, दैट इज कंपाइलर। और या फिर मोदी जी क्या करें, एक लाइन पढ़ें, फिर एक लाइन वो ट्रांसलेटर पढ़े, फिर एक लाइन पढ़े, फिर एक लाइन ट्रांसलेटर पढ़े। ये काम कौन करता है? इंटरप्रेटर। तो आप कंपाइलर समझ गए। कंपाइलर क्या? जो कि एक बार में पूरा का पूरा कोड जो है उसको ट्रांसलेट करे और कंप्यूटर को समझा दे। और दूसरा क्या कि एक लाइन तुम लिखो, उस लाइन को वो कंप्यूटर को समझाए, फिर अगली लाइन लिखो। अब
बात आती है एरर डिटेक्शन की, ठीक है। अब मान लो अगर तुमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया और उसके बाद में उसने कंप्यूटर को समझाया, ऑफ कोर्स उसमें तुम गलती भी लिखोगे, ठीक है। अगर तुमने कुछ गलती लिख दी, एरर लिख दिया, तो वो एरर को भी इसको समझा देगा, तो वहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी, एरर डिटेक्शन प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, है ना, क्योंकि तुमने पहले ही पूरा प्रोग्राम लिख दिया। इसलिए कंपाइलर के प्रोग्राम्स में एरर्स ज़्यादा होते हैं। वेयर एज अगर इंटरप्रेटर का प्रोग्राम है, उसमें तुमने एक लाइन लिखी, एक लाइन कंप्यूटर को समझाई, अब कहीं पे भी एरर होगा तो कंप्यूटर वहीं के वहीं रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए इंटरप्रेटर में एरर्स नहीं होती, ठीक है। तो ट्रांसलेटर समझ में आ गया, ट्रांसलेटर क्या है, दैट्स इट। अब अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डन हो गए, अब हम समझेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। चलो तो अब बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज भैया, हाई लेवल और लो लेवल हमें दो ही पता है, ये तीसरी कौन सी आ गई। अरे भाई देखो, सी लेवल लैंग्वेज को इंग्लिश भी पता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है ना, इंग्लिश के चीज़ें भी पता है और बाइनरी ऑपरेशंस भी पता है। तो अब अगर जिस लैंग्वेज को ये दोनों क्राइटेरिया को वो फुलफिल करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको एक मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। पर एक सेकंड भैया, आपने तो पहले क्या बोला था कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। भाई अगर ऑप्शन ये आए कि लो लेवल है कि हाई लेवल, तो ऑफकोर्स वो एक हाई लेवल ही लिखोगे तुम। बट हाँ, अगर तीन ऑप्शन आए, लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल, तो क्या लिखोगे, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स ये हैं कि पोर्टेबल है, ठीक है, लो लेवल में नहीं होता, ये पोर्टेबल होती है, ठीक है। दूसरी, ये यूज़र फ्रेंडली होती है, ठीक है। भैया मैंने तो सी पढ़ी नहीं, लेकिन मेरे को प्रिंटफ और स्कैनफ पता है ना, मुझे पता है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा। अभी टेंशन नहीं लेना, सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो एक यूज़र फ्रेंडली है कि इसमें इंग्लिश वर्ड्स हैं तो मैं थोड़ा बहुत उसको रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी, लिमिटेशन अब देखो, डीमेरिट्स तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ लिमिटेशंस क्या है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं भाई, कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि कैपिटल में SHYAML और स्मॉल में SHYAML, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमारे लिए दोनों सेम है, बट केस सेंसिटिव लैंग्वेज में जैसा कि आपने केस लिखा है वैसा का वैसा वो होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दूसरा, इसमें हर चीज़ स्मॉल में लिखी जाती है, ठीक है, मतलब मेजर ऑपरेशंस। आप चलो टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाते, मैं मतलब बताने वाला था कि स्ट्रिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, बट टेक्निकलिटीज़ हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो टेक्निकल ऑपरेशंस हैं वो कैसे, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जो इसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, हमें उसको फॉलो करना रहता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है। और हाँ, सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका क्या है कि इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, यानी इसमें हमें कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का रिक्वायरमेंट है। अब नई एडवांस्ड लैंग्वेजेस ऐसी आ गई हैं जिसमें ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, हमारी सी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाँ जी, तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की प्रयास किया है। और ये बेसिक वीडियो था एक सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करी। और आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया हो। मगर श्यामल भैया, क्या आपके कपड़े चेंज कैसे हो गए और कैमरा कैसे चेंज हो गया? अरे यार, नया नया यूट्यूबर हूँ मैं, आउटरो शूट करना भूल गया था, तो ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसी के साथ चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगला वीडियो जल्दी ही लाऊँ। और तब तक के लिए पीस आउट।